एवरीवन, इट्स मी उर्वा इरशाद। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियोस में अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है। आप वहां से देख सकते हैं लास्ट वीडियो को और इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो मैंने समझाया वो प्राइवेट लेबल और होल सेल के बारे में था कि वो क्या चीज है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो 4 अर्निंग मॉड्यूल हैं अमेजोन में वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या चीज, मतलब इसमें हम अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना तो यह है कि हमें ड्रॉप शिपिंग के साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसमें एक वही बात होती है कि अर्निंग हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। वो मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरीके से कि इसमें हमारे पास फिजिकल इन्वेंट्री तो मौजूद होती नहीं है। कोई एक ऐसा बंदा पीछे बैठा हुआ होता है जो हमें लिंक या पिक्चर्स प्रोवाइड कर रहा होता है और हम उसकी उस पिक्चर्स या लिंक को लेके एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। अब जब हम उनको लगाते हैं तो उनसे क्या होता है कि उसकी उस चीज पे या उसके उस लिंक पे जो है वो ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। अब जब वो ट्रैफिक आती है तो उससे क्या होता है कि कुछ चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास भी आ रहे होते हैं और हमसे भी उस चीज के प्राइस भी पूछ रहे होते हैं और खरीद भी रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम अपना 200 और 300 कुछ समथिंग मार्जिन रख के और उसे आगे सेल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे पास हमारा मार्जिन हमें दे दिया जाता है जो हमने ऊपर अपना प्रॉफिट रखा होता है, और वो जो बाकी की सेल या बाकी का जितना भी प्रॉफिट होता है जो उस चीज की एक्चुअल प्राइस होती है वो जिसने हमें लिंक्स या पिक्चर प्रोवाइड की होती है करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एफबीए और एफबीएम में हमारा डिफरेंस क्या है, इसमें फर्क क्या होता है और हमें खुद को क्या चूज करना चाहिए, मीन्स कि विच वन इज बेटर फॉर अस। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमारे लिए कौन सा बेटर है, यानी अमेजोन खुद किस चीज को ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, पहले तो हम इसके फुल फॉर्म्स में आपको बताती हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको इसे आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। तो एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि जब हम अपना सामान उठा लेते हैं यानी अपना स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक ले लेने के बाद जब हम उसे वेयर हाउस में भेजते हैं तो वेयर हाउस में भेजने के बाद हमारी सारी जो हमारी वो होती है कि हमने इस चीज को देखना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद अमेजोन उस चीज को खुद देखता है, वो खुद देखता है कि किसी का ऑर्डर आया है तो उसने उस ऑर्डर को लिया, उस ऑर्डर को उस जगह पे छोड़ा और आपको एक ईमेल करके बता दिया कि भाई ये आपका ऑर्डर आया था, आपका ऑर्डर मैंने इसकी जगह पे बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दिया। और अगर कोई भी ऑर्डर जो है वो रिप्लेस होता है, यानी अगर वो वापस आता है आपके पास, तो वो फिर भी आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये आपका ऑर्डर वापस आ गया। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें अमेजोन ने खुद करनी होती हैं। अगर आप एफबीए करते हो तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी हर एक चीज अमेजोन खुद देखेगा, उस पे रैपिंग, उसकी जो है वो ट्रेडमार्क, उस पे अमेजोन का लोगो, सब कुछ लगाना अमेजोन की जिम्मेदारी है, आपका कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एफबीएम क्या होता है। एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और इसमें आपकी प्रोडक्ट लेने से आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ आपने खुद करना है। चाहे वो जो है आपका ऑर्डर जो है वो आपको इस्लामाबाद से लगा है कराची में बैठे हुए, या वो आपको जो है वो किसी और जगह से लगा है, किसी और एरिया से लगा है, लेकिन उसे आपने पहुंचाना खुद ही है। अब जब आप अमेजोन के थ्रू काम कर रहे होते हैं, अमेजोन के मतलब आपने फुलफिलमेंट सारा जो है आपने सारी चीजें अमेजोन के हवाले कर दी कि अमेजोन खुद देखे, अमेजोन खुद हैंडल करे, तो उस वक्त में अमेजोन क्या करता है, अमेजोन इस चीज को कभी भी नहीं देखता कि उसके पास एक ऑर्डर आया तो वो उस एक ऑर्डर के लिए अभी बैठे कि भाई नहीं मेरे पास और ऑर्डर भी आने चाहिए, 3-4 ऑर्डर हो जाए मैं फिर इनको लेके जाऊंगा। नहीं, अमेजोन ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वो क्या करता है कि उसके पास अगर एक ऑर्डर आ गया है ना, तो वो सब चीजों को छोड़ के उस ऑर्डर को पहले डिलीवर्ड करके आता है और फिर आके जो है वो अपने दूसरे कामों को देख रहा होता है। लाइक अगर एक ऑर्डर जो है उसके पास 10 मिनट पहले आया और दूसरा 10 मिनट बाद आया, तो वो ये चीज को बिल्कुल नहीं देख रहा होता कि अब मेरे पास और ऑर्डर भी जमा हो जाए और मैं उन ऑर्डर्स को फिर एक साथ लेके जाऊंगा और जो है फिर उनको डिलीवर करूंगा। नहीं, जबकि एफबीएम में क्या होता है, अक्सर ही हो जाता है एफबीएम में कि आप खुद तो जाहिर है डिलीवर नहीं करते, आप कोई ना कोई एक ऐसे बंदे से बात कर लेते हो या ऐसा बंदा देख लेते हो जो इन चीजों को जो है वो डिलीवर करने का काम कर रहा होता है। अब वो क्या करता है, आप भाई आपके पास ऑर्डर आया, आपने उसे जल्दी से बताया कि मेरे पास ऑर्डर आया है, अब एक काम करो कि ये मुझसे पिक करो और निकल जाओ। अब वो क्या करेगा, वो कभी भी नहीं ये देखेगा कि भाई मैं इस एक ऑर्डर के लिए जो है ना वो मैं अकेला ये ऑर्डर लेके निकल जाऊं। नहीं, वो कहेगा वो अपना अपना प्रॉफिट देखेगा, अपना सोचेगा कि नहीं यार मेरे पास जो है ना 2-3 ऑर्डर और आ जाए या मेरे पास ज्यादा सामान आ जाए तो मैं फिर जाऊंगा, मैं इस एक ऑर्डर के लिए इतनी दूर जाऊं। तो मतलब हमारे लिए जो बेहतर है, जो बेटर ऑप्शन है ना, वो एफबीए है।
FBM वालों के लिए बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज वैसे भी होती हैं। उनके लिए जो है वो आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बाय बॉक्स बहुत जल्दी और आसानी से विन कर सकते हैं, क्योंकि वो FBA सर्विस ले रहे होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो FBA वालों के लिए मौजूद होती हैं, ठीक है। आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट करें, ताकि जो है मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं, ठीक है। अब कोर्स की आउटलाइन की बात कर लेते हैं हम, कि बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। एक्चुअली ये कोर्स जो है वो मैंने फिजिकल क्लासेस के लिए जो है वो मेंटेन किया था, यानी ये PDF जो है स्पेशली फिजिकल क्लासेस के लिए मैंने बनाई थी, लेकिन जो है ये मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया। तो वैसे तो आप सब जाहिर है जब फोन पे देख रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पे देख रहे हैं, तो उनको तो लाजमी सी बात है कंप्यूटर और लैपटॉप यूज करना आता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आके बीच में बोलते हैं कि आप बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर भी देंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्हें बिल्कुल हाउ नो नहीं होती है इस बारे में, और वो न्यू अभी इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं और फिजिकल क्लासेस लेते हैं, ये उनके लिए था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टूल ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग है, हाउ टू कम्युनिकेट विद सप्लायर्स, हाउ टू प्लेस ऑर्डर, शिपमेंट प्लान, बेसिक नॉलेज अबाउट ई-कॉमर्स, प्रोडक्ट रिसर्च, फाइंडिंग सप्लायर्स, प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग और अकाउंट मैनेजमेंट। A to Z जितनी चीजें मैंने मेंशन की हैं अपनी कोर्स की आउटलाइन में, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद एक और PDF है जिसे हम फिनिश करेंगे। तो अब कुछ लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी, जैसे कि जब मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि भाई इसका अकाउंट तो पाकिस्तान में बनता ही नहीं है और मैं पाकिस्तान से कैसे काम करूंगी, जबकि ये जो है झूठ है। यहाँ से पाकिस्तान से अकाउंट बना के हम काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इस पे काम कर भी रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज पे जो है वो, यानी इस अकाउंट पे काम हम इंग्लिश बोले बगैर कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर बिजनेस फील्ड की तरफ जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश ना आती हो, मतलब कुछ तो आती हो, कि आप जो है अगर अकाउंट वहां से अमेजोन साइट से कोई ईमेल आ रहा है या कोई भी वो अपनी ईमेल में कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो कम से कम आप वो तो पढ़ सकें, ठीक है। आप इस पे पार्ट टाइम काम बिल्कुल कर सकते हैं। 0 इन्वेस्टमेंट में आप इसमें ऐसे काम कर सकते हैं कि आप एज एन वर्चुअल असिस्टेंट काम करें, फिर इसमें आप इजिली काम कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, हाउ टू डील विद क्लाइंट्स, ये सब कुछ आपको मैंने सिखाना है, ठीक है। इसकी टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज नई आने वाली ये वीडियो आपको मिल सके।